आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। प्रियों, आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आ चुका हूं और आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आशीषित, आनंदित और मगन होंगे। तो दोस्तों, आज मैं प्रार्थना के विषय में आपसे कुछ बात करूँगा। जैसा कि प्रियों, आप बहुत से ऐसी प्रार्थना को आप बहुत लंबे समय से कर रहे होंगे और आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला होगा, आपका प्रार्थना का जवाब नहीं मिला होगा। आप हताशा और निराशा से अपने आप को मन में यही सोचते होंगे कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है, हमारी प्रार्थना को क्यों उत्तर नहीं मिलता है। तो इसी विषय में आज मैं आप सब के बीच में कुछ ऐसी 5 बातों को लेके आया हूँ जिसे आप प्रार्थना में अगर शामिल करते हैं तो आपका प्रार्थना का तुरंत उत्तर मिलेगा। प्रियों, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज परमेश्वर के वचन से आप बहुतायत से आशीष को पा सके। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 बातें, सबसे पहले जब आप परमेश्वर के समीप जाते हैं प्रियों, तो सबसे पहले जो परमेश्वर को धन्यवाद के साथ पहुँचे, उनके पास धन्यवाद के साथ है जो उनके साथ है जो बातचीत करें। जैसा कि प्रियों भजन संहिता 100 के 4 आयत में कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, भजनकार दाऊद यहाँ लिखते हैं कि जब भी परमेश्वर के पास आप जाएं, कोई भी हम लोग जाएं, सबसे पहले परमेश्वर को है जो धन्यवाद करते हुए और उनकी स्तुति करते हुए उनको आंगनों में प्रवेश करें, उनके पास जाएं और उसका धन्यवाद करें क्योंकि वो धन्य है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए और धन्यवाद के साथ है जो उनके पास है जो प्रार्थना के लिए बैठना चाहिए। दूसरी बातें हैं, अपने सारे पापों को परमेश्वर के सामने है जे मान लें, अंगीकार करें। बहुत से ऐसे गुनाह और पाप है जो अपने आप को अंदर लिए हुए रहते हैं और परमेश्वर से मांगते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे मन को जांचने वाला प्रभु हूँ और वो मेरे मन को देखते रहता है कि मेरे मन में कितने है जे पाप और बुराई है जो भर करके हम परमेश्वर के समीप बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, उस समय हम प्रार्थना करके कितनों भी परमेश्वर से मांगते हैं, नहीं हमें उसका उत्तर मिलता है, नहीं जवाब मिलता है। जैसा कि वचन कहता है 1 यूहन्ना 1:9 कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो दोस्तों, जब भी हम परमेश्वर के समीप जाएं तो दूसरी बात है कि अपने सारे गुनाहों और पापों और गलतियों को अंगीकार करें, स्वीकार करें और उनसे कहें कि पिता मैं पापी हूँ, गुनहगार हूँ, मेरे पापों गुनाहों को क्षमा कीजिए, ताकि इस समय प्रभु मैं आपके चरणों तले बैठ के जो भी बातचीत करूँ उसी प्रभु आप सुन सके और उसका उत्तर दे सके। तीसरी बात है मेरे प्रियो, प्रार्थना करते समय ज़्यादा है जो बक बक ना बोलें। हम लोग ज़्यादा अक्सर क्या होता है प्रियो कि हम लोग बहुत है जो परमेश्वर से बातों को करते हैं, लेकिन हम उनकी आवाज़ों को नहीं सुनते, उनकी इच्छा को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या योजना है और क्या इच्छा है। तो दोस्तों, हमें है जो प्रार्थना करते समय ज़्यादा बक बक बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मत्ती अध्याय 6 के 7 और 8 में यीशु मसीह इस विषय में साफ बताए हैं, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट इस विषय में बताते हैं कि हम प्रभु के पास जब जाते हैं तो अन्य जातियों के लोगों के समान हमें ज़्यादा बक बक करने की आवश्यकता नहीं है और हम ज़्यादा बोलते हैं इसलिए सोचते हैं कि हमें ज़्यादा सुनी जाएगी, लेकिन प्रियों ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारा और आपका जो स्वर्गीय पिता है वो मांगने से पहले जानता है कि आपकी और हमें क्या आवश्यकता है। इस विषय में यीशु मसीह ने साफ मना किया है कि हमें ज़्यादा बक बक करने की आवश्यकता नहीं है। चौथी बात है प्रियों कि कपटियों के समान प्रार्थना न करें। मन में छल कपट लेकर के
किसी के साथ बैर भाव ले करके हमें वैसी प्रार्थना करने के लिए हमें प्रभु ने मना किया है। जैसा कि यीशु मसीह मत्ती अध्याय 6 के 5 और 6 आयत में कहे हैं, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो दोस्तों, यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट इस बातों को मना कर रहे हैं कि हमें छल कपट को लेकर के उसके समान है जो प्रार्थना नहीं करना है। जो लोग है जो दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, सड़कों और मोड़ों पर खड़े होकर घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं और वे लोगों को दिखाते हैं कि मैं ज़्यादा है धर्मी हूँ और ज़्यादा है जो मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। लेकिन प्रियो, ऐसे प्रार्थना करने वाले को विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि वे अपना प्रतिफल है जो पा चुके हैं, उसे परमेश्वर पिता से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमें किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए उसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो दोस्तों, यहाँ यीशु मसीह साफ इस विषय पे साफ इन्होंने कहा है प्रार्थना के विषय पे कि हमें प्रार्थना अपने घर में जा कर के, अपनी कोठरी में जा कर के, दरवाज़ा को बंद करके और अपने पिता से जो गुप्त में हमें देखता है और गुप्त में है, वो प्रार्थना जब उनसे करते हैं तो वो हमारे और आपको गुप्त के प्रार्थना को सुनता है, देखता है, और वही है जो आपकी प्रार्थना को जवाब देगा, वही है जो प्रार्थना का प्रतिफल देगा। तो दोस्तों, अब तक अगर प्रार्थना के आपका उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप घर में जाएं और दरवाज़ा को बंद करके पिता से मांगें। गुप्त में जो देखता है वो आपका प्रार्थना का जरूर है जो उत्तर देगा, क्योंकि ये बातों को प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। 5वीं बात है प्रियो, परमेश्वर पिता पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता है। जी हाँ मेरे प्रियो, हम आपको ये हमेशा है जो जान लेना होगा कि हमारे आपके अंदर अगर ऐसे मन में पाप भरा हुआ है किसी के प्रति और हम जब प्रार्थना कर रहे हैं पिता से, तो वो प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा। जैसा कि प्रियो, मैं आप सबको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तो उनके दाएं और बाएं 2 ऐसे डाकुओं को भी चढ़ाया गया था, जिसमें से एक जो डाकू था यीशु मसीह का निंदा कर रहा था और यीशु मसीह के विषय में कह रहा था कि अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। तू कहता है कि परमेश्वर का पुत्र है, तूने बहुतों को है जो बचाया तो अपने आप को भी बचा। तो वो प्रभु को निंदा कर रहा था। और दूसरे जो डाकू था प्रियो, जो यीशु मसीह के विषय में कह रहा था कि अभी भी तो कम से कम डरो, हम दोनों ने पाप किया है, अपराध किया है, उसका है जो सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई गलती नहीं किया, फिर भी इनको है जो हम दोनों के साथ है जो इन्हें जो सज़ा दिया जा रहा है। तो प्रियो, वहाँ यीशु मसीह है जो इस बातों को देखते हैं कि वो पापी है जो अपने आप को पाप को अंगीकार कर रहा है और स्वीकार कर रहा है। तो दोस्तों, जो डाकू है जो पाप और गुनाह को स्वीकार करता है, उसको यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो दोस्तों, जब तक हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं और अपने पापों को नहीं है जो दूर करते हैं, अपने पापों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमारा परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। जैसा कि पहला पतरस 1 के 15 और 16 आयत कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो दोस्तों, यहाँ वचन स्पष्ट कहती है कि जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हम सबों को बुलाया है वो पवित्र है, वैसे ही हम आपको भी पवित्रता के साथ प्रभु के चरणों में जाएं और उनके सामने बैठें, अपने सारे गुनाहों और पापों को अंगीकार करते हुए, स्वीकार करते हुए, क्षमा मांगते हुए और उनसे प्रार्थना करें। तब देखें कि आपका प्रार्थना का तुरंत है जो उत्तर और जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, 6ठी बात है, जो प्रार्थना करते समय परमेश्वर के वचनों को शामिल करें। हाँ मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को जब भी प्रार्थना करते हैं तो उस समय शामिल करें, तब आप देखें कि परमेश्वर अपने वचन से कैसे है जो आपके जीवन में है जो काम करते हैं।
जैसा कि प्रियो मैं आप सबों को बीच में कुछ वचन को लाया हूं और इन वचनों को आप शामिल कर कर के प्रार्थना कर सकते हैं, या आप इसमें और वचन को भी आप जोड़ सकते हैं। आप बाइबल के वचन को लेकर के जब प्रार्थना करेंगे तो आपका प्रार्थना का है जे तुरंत है जे जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, पहला वचन मैं भजन संहिता 5 अध्याय के 3 वचन को लिया है। वो कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। प्रियो, जब भी आप प्रार्थना को बैठें तो आप परमेश्वर से कहें। आप अगर भोर को बैठ रहे हैं तो कहें, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। अगर आप दोपहर को प्रार्थना के लिए बैठ रहे हैं तो करें, दोपहर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। अगर आप शाम को प्रार्थना के लिए बैठ रहे हैं प्रियो, तो आप शाम के विषय में कहें। अगर रात को आप बैठ रहे हैं तो कहें, हे यहोवा, रात को मेरी वाणी सुनाई तुझे देगी और मैं तेरी बाट जोहूँगा। और प्रियो, इस तरह से है, जब वचन को बोल बोल के आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब देखिए आपका प्रार्थना का तुरंत है जो जवाब मिलेगा। भजन संहिता 50 के 15 आयत कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रियो, परमेश्वर साफ यहाँ पे कहते हैं कि जब भी तुम्हारे पास संकट या मुसीबत या कुछ भी है तो आप परमेश्वर को पुकारें, आप प्रभु को पुकारें, किसी और को न पुकारें। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आपसे और मुझसे उनकी महिमा हो, तो परमेश्वर को पुकारे प्रियो, ना कि किसी और लोगों को पुकारे। अगला वचन है भजन संहिता 66 के 18 और 19 कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। तो दोस्तों, यहाँ बाइबल वचन स्पष्ट करती है कि यदि आप प्रार्थना करते समय अनर्थ बातों को सोच करके प्रभु के सामने आप बैठते हैं, तब प्रभु आपके कभी भी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे और प्रार्थना का आपका जवाब नहीं मिलेगा। परंतु आप परमेश्वर के सामने आप है जो सारे दिल को एकदम मन को खुला एकदम कर करके प्रभु के सामने बैठेंगे और खुले मन से प्रभु से आप प्रार्थना करेंगे, अपने सारे गुनाहों और पापों को स्वीकार करते हुए, अंगीकार करते हुए, मन को साफ करके पवित्र करके उनके सामने बैठेंगे, तो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपकी प्रार्थना की ओर ध्यान भी देंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो 6 बातों को आप सबों को बीच में रखा हूँ, इन 6 बातों को आप अगर प्रार्थना के समय शामिल करते हैं तो आपकी प्रार्थना का तुरंत है जो जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से प्रभु आपको आशीष दे दिए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को और बहुत से भाइयों के सामने शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से आशीष को पा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।